कही न सकही कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी। सन्मुख चितवही राम तन नयन निमेष निवारी। चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कई सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर श्री समेत प्रभु बैठे तापर। परम सुखद चली त्रिविध बयारी। सागर सर सर निर्मल बारी। सगुन होहि सुंदर चौपासा। मन प्रसन्न निर्मल नव आशा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे, क्योंकि कोई देख नहीं रहे हैं, एक दो लोग देख रहे हैं, बट उसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग मेरा पाठ अवश्य देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। आप लोग देखना शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कल तक था कि शिवजी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, तप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालुओं वानरों में कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले कि हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। अब तुम सब अपने अपने घर को जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विवल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने हमें सनाथ किया है। प्रभु के वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मगन हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है, परंतु प्रभु की प्रेरणा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेक प्रकार से विनती करके हर्ष विषाद सहित सब घर को अपने चले गए। तो यहाँ तक पढ़ा था। तो आप सब जानना चाहेंगे कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ, पहले तो नहीं किया। और तो मैं ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, तो उसी में मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये पाठ करने का सोचा था। तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये राम जी का आजकल राम जी की बहुत महिमा चल रही है बीजेपी द्वारा। तो और ये रामचरितमानस का पाठ राम जी के द्वारा ही है, राम जी का ही है। तो इसमें मेरा आप लोग सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं उस बंदे की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, और उसमें कोई कमियां हैं वो बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं। तो वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी अवश्य बताएं। शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। कपिपति नील रीचपति अंगद नल हनुमान। सहित विभीषण अपर जे जूथब कपि बलवान। वानर सुग्रीव नील ऋक्षराज जामवान अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी। सन्मुख चितवही राम तन नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए
सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीन सकल विमान चढ़ाई। मन मोह विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन में विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कई सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर जी की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु सिंह जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चले अति आतुर, कीने सुमन वृष्टि हर्षे सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ बैठा हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चलित्र विध बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी। सगुन होहि सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित वायु बहने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं, आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुवीर देखूरन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रणमय परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए वे भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ सेतु बांध्यो अरु थाप्यो शिव सुखधाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु ही की ने प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा, बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहां जहां कृपा सिंधु बनकीने बास विश्राम, सकल दिखाए जानकी ही कहे सविनी के नाम। मन में जहां जहां करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरंत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभ जाति मुनि नायक नाना, गए रामो सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला गया जहाँ परम सुंदर दंड कवन था और अगस्त्य आदि मुनि से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषि ने सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। तह करिस मुनि केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, जहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी ही दिखाई, जमुना कली बल हरनी सुखाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता।
फिर राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए, फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कराए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ बदि पुनि देखु पयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। देखो परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखो अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के ताप और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूं कीने कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। यों कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित, मज्जनु की न कपिने सहित विपिने कहु दान, विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरी बटुरूप अवधपुरी जाई। भरत कुशल हमारी सुनेहु, समाचार ले तुम चले आए हूँ। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरंत पवन सुत गवनत भयउ, तब प्रभु भारद्वाज पई गयउ। नाना विविध मुनि पूजा कीने, स्तुति करि पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और स्तुति की, और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद भी दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नागी जान तब आयो, उड़ते तट प्रभु आयसु पायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण ही परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन आशीष हर्षी मन गंगा, सुंदरी तब आई बात अभंगा। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल, आयऊ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विवल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। तो बोले प्रभु श्री राम सीताराम की जय हो, सियापति रामचंद्र जी की जय हो, पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। प्रभु सहित बिलो की वदेही, परे अब नितन सुनी सुधि नहीं तेही। प्रीति परम बिलो की रघुराई, भर श्री उठाई लियो उर लाई।
और श्री जानकी जी सहित प्रभु को यह देखकर वह आनंद समाधि में मगन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध ना रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। कल तक यहाँ तक था। आज तक यहाँ आज मैं आज का पाठ में यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर उत्तराखंड शुरू होगा। उत्तराखंड शुरू करेंगे। आज ये समाप्ति की ओर है, अभी समाप्त नहीं हुआ है पर समाप्ति की ओर है। कल उत्तराखंड पाठ शुरू होगा, लंका कांड पाठ यहाँ समाप्त है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में। तो आप मेरा चैनल अब से सब्सक्राइब करिए और करवाइए। कुछ लोग देख रहे हैं, देखते हैं मगर शेयर नहीं करते हैं। आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं, एक भी बार शेयर नहीं किया। आप शेयर कीजिए, लाइक, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी शेयर करने के लिए कहें और सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।